अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर फिजिक्स स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स के कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस टाइम डायलेशन डिस्कस किया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड कॉन्सिक्वेंस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से। सो डिटेल डिस्कशन के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 dawn of मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिससे मुराद है मॉडर्न फिजिक्स की सुबह 9। और इसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की एक सब ब्रांच है और आइंस्टाइन ने प्रपोज की थी, वो पढ़ रहे हैं। इसके जो दो पोस्टुलेट्स हैं उनमें से पहले पोस्टुलेट में ये बात बताई गई है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं दे आर सेम एवरीवेयर इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो तमाम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सेलरेटेड नहीं होते बल्कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, तो वहां पे लॉज ऑफ फिजिक्स सेम रहते हैं। और जो पोस्टुलेट नंबर 2 है वो है कि स्पीड ऑफ लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है वैक्यूम में, और इसकी वैल्यू राउंड ऑफ करके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है। इसी रेफरेंस में हमने प्रीवियसली जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था टाइम डायलेशन का, जिसमें हमने एक्सप्रेशन t = T0 ओवर 1 - v²/c² यूज किया था। इस एक्सप्रेशन में T0 प्रॉपर टाइम था मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, जिसने कभी एक्सेलरेशन फील की थी स्पीड गेन करने के लिए, और ये t वो टाइम था जो किसी इवेंट का मेजर किया जाता है किसी फ्रेम के अंदर से जो कि रेस्ट के ऊपर है, फॉर एग्जांपल अर्थ या फिर एक स्पेसशिप जो जमीन के हिसाब से रेस्ट पे है वहां पे। और इसके अलावा ये जो वेलोसिटी v है ये उस स्पेसशिप की वेलोसिटी है जिसमें एक क्लॉक रखा गया है जो कि प्रॉपर टाइम T0 मेजर कर रहा है। अब इसी सीक्वेंस में हमने एक और कॉन्सिक्वेंस पढ़ना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स की वजह से आने वाला, जिसका नाम है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। सो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के मुताबिक फॉर अ मूविंग फ्रेम the length of the frame contract or shrink in the direction of motion। और इसके अलावा the distance of a destination appears to be increased as observed from the moving frame। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कल की तरह हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं।
लेट्स से we have a spaceship ये है स्पेसशिप ए और इसकी जो वेलोसिटी है ना वी ए वो 0 के इक्वल है। और इसकी वेलोसिटी किस रेफरेंस से 0 है, उसके लिए हम यहाँ पे अर्थ को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि अर्थ के हिसाब से ये स्पेसशिप रुका हुआ है। और इस स्पेसशिप में यहाँ पे एक ऑब्जर्वर मौजूद है और ये ऑब्जर्वर लेंस मेजर करने के लिए एक मीटर रॉड यूज कर रहा है इस तरह से। लेट से ये एक मीटर रॉड है 1 मीटर लेंथ की 100 सेंटीमीटर की, और इसके बाद यहाँ पे जो स्पेसशिप है वो एक लेजर बीम फायर करता है इस तरह से, और ये लेजर बीम टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर फायर की गई है। और कुछ टाइम गुजरने के बाद ये लेजर बीम इस पॉइंट के ऊपर पहुंचती है और इस दौरान रेस्ट पे मौजूद जो फ्रेम है उसमें 10 सेकेंड्स का टाइम पास कर जाता है। अब ये ऑब्जर्वर जब इस मीटर रॉड की मदद से इन दोनों पॉइंट्स का दरमियानी फासला मेजर करता है तो उसे पता चलता है कि इस तरह के स्केल इस डिस्टेंस के अंदर कितने फिट हो सकते हैं। वो फिट हो सकते हैं 30 इंटू 10⁸। तो इसका मतलब है ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, इट इज 30 इंटू 10⁸ मीटर्स। और इस दौरान जो टाइम हमने नोट किया है वो कितना है, वो है 10 सेकेंड्स। इसका मतलब है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब हम स्पीड ऑफ लाइट मेजर करेंगे जो कि डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल आती है, तो हम 30 इंटू 10⁸ मीटर को 10 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से इस जीरो से कैंसिल आउट होगा और आंसर आएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल, जो कि स्पीड ऑफ लाइट c की वैल्यू है। इसके बाद हम एक और स्पेसशिप कंसीडर कर रहे हैं, ये है स्पेसशिप बी, और ये किसी टाइम पे एक्सेलरेट हुआ था, इसकी स्पीड 0 से बढ़ के हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आ गई थी और ये पीछे से ट्रेवल करता हुआ आया है। सेम जिस टाइम के ऊपर यहाँ पे मौजूद इस स्पेसशिप ने लेजर बीम फायर की थी, उसी टाइम के ऊपर ये वाला स्पेसशिप भी सेम उसी पॉइंट के ऊपर आके क्या करता है, यहाँ पे इस जगह के ऊपर लेजर बीम फायर करता है। और ये लेजर बीम भी प्रीवियस लेजर बीम की तरह 10 सेकेंड बाद तकरीबन यहाँ पे आ जाती है। अगेन 10 सेकेंड इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ पे मेजर किए गए हैं। तो सेम उसी टाइम के ऊपर जब पहले दिखाई गई लेजर बीम इस पॉइंट तक आती है, सेम उसी टाइम के ऊपर जो स्पेसशिप बी से फायर्ड लेजर बीम है वो भी इस पॉइंट के ऊपर आ जाती है। तो अब यहाँ पे भी स्पीड ऑफ लाइट का आंसर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ये वाला स्पेसशिप मूव कर रहा है। इसका नतीजा क्या होगा कि चूंकि ये हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से जिस टाइम के ऊपर लेजर बीम ने आगे मौजूद पॉइंट के ऊपर पहुंचना है, तो सेम उसी टाइम के ऊपर यहाँ पे मौजूद जो स्पेसशिप है वो भी मूव करके आगे आ जाएगा।
इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि आगे मौजूद जो डिस्टेंसेस हैं वो तो आधे रह जाएंगे, 15 इंटू 10⁸ मीटर्स। तो अब अगर रेस्ट वाले फ्रेम के हिसाब से हम टाइम नोट करें तो टाइम 10 सेकेंड्स बनता है। सो इस वजह से जब हम यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट निकालना चाहेंगे तो क्या होगा कि इसका आंसर v इज इक्वल टू एस ओवर टी, दैट मीन्स 15 इंटू 10⁸ मीटर ओवर 10 सेकेंड्स को सॉल्व किया जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट का आंसर 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा, जो कि वॉयलेशन है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सेकंड पोस्टुलेट का। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये आंसर तो आ ही नहीं सकता, आंसर तो हमेशा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल आना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसके लिए ये लॉजिक दी थी कि मूविंग फ्रेम के अंदर टाइम स्लो डाउन हो जाता है और इधर मौजूद क्लॉक 5 सेकंड्स मेजर करता है। ये सिर्फ समझाने की हद तक हमने बात की थी, वरना हमने ये कहा था कि अगर मूविंग फ्रेम में तकरीबन 10 सेकंड्स पास करते हैं तो यहाँ पे, वरना हमने कहा था कि ये वाला फ्रेम है जो इस फ्रेम के हिसाब से तो रिलेटिव मोशन में है बैकवर्ड, लेकिन अर्थ के हिसाब से रेस्ट के ऊपर मौजूद है। तो अगर उस फ्रेम में यहाँ पे 10 सेकंड मेजर किए जाते हैं तो इधर मौजूद फ्रेम में 10 सेकंड के बजाय तकरीबन 8.66 सेकंड्स मेजर किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम वहां तक महदूद रहते हैं। तो अब क्या होगा, हमें डिस्टेंस तो हर सूरत में 30 इंटू 10⁸ मीटर्स ही चाहिए, क्योंकि हम फिलहाल टाइम डायलेशन डिस्कस नहीं कर रहे, तो तभी आंसर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ सकता है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? तो ये इस तरह से पॉसिबल है कि यहाँ पे मौजूद जो स्पेसशिप है वो इस तरह से मूवमेंट की डायरेक्शन में श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि स्केल की लेंथ पहले से आधी रहेगी। अब जब स्केल की लेंथ पहले से आधी रह जाएगी तो आगे मौजूद जो फासले हैं वो पहले से डबल फील होंगे। तो इसका नतीजा है कि अब ये स्पेसशिप 15 इंटू 10⁸ मीटर के बजाय आगे मौजूद डिस्टेंसेस को उतना ही फील करेगा, 30 इंटू 10⁸ मीटर्स, जो कि उस फ्रेम ने मेजर किया था जो कि रेस्ट के ऊपर मौजूद था। तो अब चूंकि इस फ्रेम ने, मूविंग फ्रेम ने खुद हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया है, इसलिए इसका स्केल सिकुड़ गया है और सिकुड़ने की वजह से आगे मौजूद डिस्टेंसेस इससे ज्यादा फील हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से इस केस में भी आंसर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट c के इक्वल ही आएगा। अब अगेन बताता चलूं, जिस तरीके से मैंने कहा था प्रीवियस टॉपिक में कि यहाँ पे 5 सेकेंड्स काउंट नहीं होंगे, टाइम एग्जैक्टली हाफ रेट पे नहीं गुजरेगा, बल्कि ये जो टाइम है ये तकरीबन 8.66 सेकेंड्स होगा। तो सेम इसी पैटर्न के ऊपर यहाँ पे जो लेंथ है वो भी 15 इंटू 10⁸ मीटर के बजाय 30 इंटू 10⁸ मीटर्स मेजर नहीं होगी। ये डिस्टेंस की वैल्यू कितनी मेजर होगी वो हम देख लेते हैं। जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फाइनली डिराइव्ड फार्मूला है वो क्या है, वो है L इज इक्वल टू L0 √1 माइनस v² ओवर c²। हमारे सिलेबस में इसकी डेरिवेशन मौजूद नहीं है और हमें ये बात पता है कि ये जो फैक्टर है 1 माइनस v² ओवर c² ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। 1 के एग्जैक्टली इक्वल तब आएगा जब v की वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर मौजूद होगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू 1 से छोटी ही होती है। तो इसका मतलब है ये जो लेंथ है ये छोटी होगी L0 की निस्बत। तो ये जो L0 है ये क्या है, ये है प्रॉपर लेंथ और ये लेंथ मेजर की गई है मूविंग स्पेसशिप से। वैसे तो दोनों स्पेसशिप्स ही एक दूसरे से रिलेटिव मोशन में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो L0 है ये वो लेंथ है जो उस स्पेसशिप ने मेजर की है, जो कि एक्चुअली मूव कर रहा है, जिसने कभी एक्सेलरेशन फील की थी, जिसका कभी इंजन ऑन हुआ था। तो उसकी मेजर्ड लेंथ है। और इसके अलावा जो ये लेंथ है ये क्या है, इट इज लेंथ measured from a spaceship या फिर सिंपली
प्लेस एट रेस्ट। जाहिर बात है ये स्पेसशिप भी रिलेटिव मोशन में तो है, लेकिन इसने कभी एक्सेलरेशन फील नहीं की थी, तो एक्चुअली ये स्पेसशिप मूव नहीं कर रहा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस मास वेरिएशन को डिस्कस करना है। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।